अनेक अंगों से मिलकर बना है, अंग भी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है, कोशिका भी अनेक अणु और परमाणुओं से मिलकर बना है। तो एक क्या है? एक मानने का प्राकृतिक आधार क्या है? एक किसे माना जाता है? तो हमारी आंख जब वस्तुओं के अलग अलग दिखती है तो अलग अलग आंखों में प्रतिबिंब बनने के कारण उनको हम हर को अलग अलग एक मान लेते हैं। क्लियर? तो आज बच्चों की जो गणना होगी या कोई भी संसार में मनुष्य आता है, जब भी वह गणना का कार्य करता है तो पहले एक डिसाइड करता है, उसके बाद वह देखता है कि उस समूह में वैसी इकाइयां कितनी बार आई। तो वह इकाइयां जितनी बार आई होगी वही संख्या बन जाती है। अर्थात संख्या क्या है? तो किसी समूह में इकाइयां जितनी बार आती है उसी को हम संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर बच्चों की जो काउंटिंग होगी उसमें प्राकृतिक रूप से हर शरीर एक दूसरे से अलग है, इस कारण इसे एक मान लेते हैं। तो छोटा बच्चा एक एक करके गिनेगा, लेकिन हम अपनी ओर से दो बच्चे को हम एक मानेंगे, हर दो को मैं क्या मानूंगा? एक। तो सीनियर जो बच्चा होगा हर दो दो करके गिनेगा और वह बताएगा इस समूह में कितने दो हैं, या पूरे पूरे दो हैं कि दो से कुछ अधिक है। दूसरा बच्चा नॉर्मली जो काउंटिंग करता है 1 1, तो 1 1 काउंटिंग करेगा और एक जितनी बार आएगा तो वही उसकी संख्या होगी। यानी कि 2 जो है उसमें एक 2 बार आया है, 3 में एक कितनी बार आया है? एक 3 में एक कितनी बार है? 4 में एक कितनी बार है? 5 में एक कितनी बार है? तो इसका मतलब हुआ कि एक एक इकाइयों को आप जोड़ते हैं। अर्थात जो बच्चा एक एक करके जोड़ेंगे उसमें एक एक कितनी बार आया है, एक जितनी बार आया होगा वही संख्या होगी आज उपस्थित बच्चों को। लेकिन दूसरा बच्चा आज 2 को एक माने। Here, 2 bodies are considered to be 1 unit. Then, how many 2s are there present in this group? You have to find out. But this task is to the senior student, and 1 1 counting जो करना है वह junior student करेगा। चलो इधर से बच्चे 1 1 काउंट करो। 1 1 1 1। How many ones? How many ones are there present in this group? You have to find out. The junior class will find out how many ones are present in this group, and senior student will find out how many twos are present in this group. So हर 2 को एक मानना है। चलो कौन करेगा काम? इधर से कौन करेगा? 2 चलिए मैं आपको जिम्मेवारी देता हूं। आपको मैं दूं? आप जिम्मेवारी ले सकते हो? चलो इधर आओ। हर 2 1 2 यहां से आप किधर से काउंट कर रहे हो? आप 1 1 से उधर से काउंट करो। आप चलो एंटी क्लॉकवाइज। हर 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2। इस तरह से आपको देखना है कि यहाँ पर कितने जोड़े हैं। हाउ मेनी पेयर्स आर प्रेजेंट इन दिस ग्रुप? यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, हर 2 को एक मानना है। अब यहाँ पर हर 2 एक होगा। कभी 3 को भी हम एक मान सकते हैं, कभी 4 को भी एक मान सकते हैं, कभी 5 को भी एक मान सकते हैं। एक क्या है? तो हमारी कंसिडरेशन में एक इधर हर 2 बच्चा होगा और इधर हर बच्चा एक होगा। राइट? चलिए स्टार्ट कीजिए। उधर वाला बच्चा जो है कि क्या पता करना है कि हाउ मेनी पेयर्स आर प्रेजेंट इन दिस ग्रुप। इधर के बच्चा को पता करना है हाउ मेनी यूनिट्स आर प्रेजेंट इन दिस ग्रुप। ओके, एट लास्ट यू विल रीच द सेम फैक्ट। You will start very quickly. Who is counting how many pairs are present in this group? You do your task very quickly.
3 2 3 2 4 2 5 2 6 2 इस तरह से काउंट करो। 10 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 2 16 2 17 2 19 2 20 2 21 2 22 2 आप लोग अपना कार्य को बहुत शीघ्रता से पूरा करें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वन क्या है। व्हाट इज वन? देयर इज नो डिफिनेशन ऑफ व्हाट इज वन। वन के मतलब कि हमारी नजरों में अलग अलग जितना चित्र बनते हैं उतना को हम वन मान लेते हैं। वन कहने का यही धारणा है, लेकिन वन क्या है अपने आप में अनडिफाइंड टर्म है। यहाँ पर हर बच्चों को वन इसलिए माना कि हमारे नजरों में हर बच्चों का अलग इमेज बन रहा था। जितने इमेज बना उतनी संख्या हो गई। तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि आज दो को मैं वन मानूंगा, कल मैं 3 को वन मानूंगा, कल मैं 4 को वन मानूंगा। जितना कि मैं वन मानूंगा वो हम पर निर्भर करता है। इसलिए वन इज टोटली अनडिफाइंड टर्म। How much quantity is considered to be 1 unit? It is undefined. It depends on our consideration. How much unit is taken as 1 unit? It just depends on our consideration. So normally, which is said to be 1, तो अलग अलग जितना इमेज बनते हैं वह सभी इमेज को 1 1 मानते हैं। लेकिन वास्तव में एक कोई चट्टान का टुकड़ा उठाए तो वह बहुत सारे कणों से मिल करके बना हुआ, लेकिन एक कण दूसरे कण से सेपरेट है या नजर नहीं आती है, इस कारण आप उसे वन कहते हैं। बट रियलिटी इज दैट सॉलिड मटेरियल is made up of infinite small particles. तो यहाँ पर हमारी नजरों में हर बच्चा का तस्वीर अलग अलग बन रहा है। इस कारण हर सभी को मैं एक माना हूं, लेकिन दो के लिए हेलो बैटरी लो हो गया। चलिए आगे। अब आपको बताना है कि इस कितने अपने एक करके और अपने तो आपको बताना है कि समूह में एक कितने हैं और आपको बताना है कि समूह में 2। आज हमारे विद्यालय में कुल उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 90। चलिए आज आपके एक एक करके हेलो एक करके इसको इधर 4 लगवा दीजिए। इसको सर यहाँ पर 4 में लगा दीजिए। लाइट कटा हुआ। चलिए जो बंद कर दीजिए। अगर यह नहीं फंक्शन कर रहा तो इसको स्टॉप किया जाए। चलिए अब बताइए इस समूह इको कम कर दीजिए। इस समूह में जब आपने एक एक करके गिना, आपने दो करके गिना, आपने एक एक करके गिना, तो एक एक करके गिना तो इस समूह में कितना एक पाया? 90। आपने दो करके गिना तो इस समूह में कितना 2 पाया? 44 2 पाए। ये 90 एक में कितने 2? अगर एक एक करके 90 हो तो 2 करके कितने होंगे? 45 ना होंगे? चलिए आप गलत बोल गए।
90 एक एक करके जब 90 हो तो आप चलिए एक एक करके गिना तो कितना एक है और दो दो करके गिना तो कितना दो है। चलो आप मंच पर जाओ, नीचे जाओ। अब मुझे बताओ कि इस समूह में यदि 3 बच्चों को मैं एक मान लेता तब कितने 3 होते? 90 में कितने 3? चलो कौन सा बोल दिया? 90 में कितने 33। चलो अगर 90 में मैं 4-4 करके गिनूं तो क्या पूरे 4 का समूह बनेगा कि कुछ बच जाएंगे? अगर 90 में हर बार मैं 4-4 करके निकालूं, बराबर चीज को जोड़ने को आप गुना कहते हो और बराबर चीज को घटाने को आप भाग कहते हो। तो 90 में मैं 4-4 का समूह बनाऊं, कितने समूह बन पाएंगे? कितने? कितने? और कुछ बच भी जाएंगे? कितने? यानी कि 90 4 के 22 गुना से 2 अधिक है। 90 क्या है? 4 गुना से 2 अधिक है। चलिए आगे कलम दीजिए, कलम दीजिए। तो 90 4 के कितना गुना? 90 4 के 22 गुना से 2 अधिक, राइट? 90 2 more than 22 times 4। 90 4 के 22 गुना से 2 अधिक। चलिए अगर 90 में मैं 5-5 का समूह बनाऊं तो क्या समूह में कुछ इस नियम के अनुसार बचे रहेंगे कि पूरे समूह बन जाएंगे? चलो 90 में मैं 5 का समूह बनाऊं तो कुल कितने हैं? 18। आइए 90 में मैं 6 का समूह बनाऊं तब कुल कितने समूह बन पाएंगे? चलिए बताइए 90 में मैं कितना? अब आओ इसी फैक्ट को यू हैव टू ऑन द आओ आप आओ यहाँ पर। यस 90 में एक एक करके मैंने 90 में एक एक करके निकालू तो कितने समूह बनेंगे? 90 में एक एक करके 90 में 2-2 करके निकालू तो कितने समूह? यानी 90 में एक कितनी बार है? तो हम सकते हैं 1 गुणे 90 बराबर 90। हेलो इधर आओ, चलो लिखो 90 चलिए 90 बराबर। अच्छा 90 में मैं एक एक करके निकाला तो कितनी बार निकला? तो हम एक एक करके यानी कि 90 में एक और 90 में एक को जब 90 बार जोड़ा गया तो 90। चलिए तो बार के रूप में प्रकट करते हो। लिखो 1 90 1 गुने 90 के मतलब क्या हुआ? एक को अपने आप से 90 बार जोड़ा गया तो यहाँ पर कुछ शेष नहीं बचता है ना। चलिए आइए अब 2-2 करके निकालू तो 90 में कितने 2? आइए इसी फैक्ट को लिखा जाए। यहाँ पर 90 लिखेंगे और इसमें 2-2 करके निकालना तो यहाँ पर कितने 2 जोड़ना होगा जिससे 90 हो जाए। वेरी फाइन। चलो अब मैं 90 में मैं 3-3 करके निकाल रहा हूँ तो यह 3 कितनी बार जोड़ना होगा अपने आप को? आइए लिख, इधर से आइए लिख, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। आइए क्योंकि 90 में मैं 3-3 करके निकालूं तो यह 3 को कितना बार जोड़ना होगा? 3 जमा 3 जो 90 हो जाए। इसलिए बार जोड़ को गुना के रूप में लिखते हैं। ऊपर यहाँ पर 90 में मैं 3-3 करके गिन रहा हूँ तब कितने समूह?
तो इसको तो ऑलरेडी मैं लिख दिया था यहाँ पर, बाकी चीज लिखो यहाँ पर। इसको क्यों 90 में मैं 3 देख रहा हूं, कितनी बार है? 90 में 3। हाँ, कितनी बार? तो 90 में 3 अगर नहीं, यहाँ पर 90 में अगर 3 को 30 बार जोड़ने पर 90 प्राप्त होता है, वेरी फाइन। इसका मतलब हुआ कि 3 को अगर अब 30 बार जोड़े तो क्या प्राप्त होगा? 90। चलिए आइए, 90 में 4 कितनी बार है? अगर पूरे 22 बार में 90 आ जाता है, कितना शेष बच जाता है? तो 90 4 के 22 से 2 अधिक, इसी फैक्टर को लिखा जाए। आओ कौन लिखे? आओ लिखो। चलिए 90 में मैं 4 करके निकालूं तो कितने 4 और उसके बाद कितने बच जाएंगे? वेरी फाइन। तो बोलो कि 90 4 के 22 गुने से 2 अधिक है, इसी भाषा का बोलो। 90 4 के 22 गुने से 2 अधिक है। वेरी फाइन। अब 90 में मैं 5 करके निकालूं तो 90 में कितने 5? कौन बताएगा? 90 में कितने 5? 18 5। आइए इसी को लिखिए। आइए 90 में कितने 5? हाउ मेनी 5 आर 90? क्या अगर 90 में 5 को 18 बार निकालूं तो क्या कुछ शेष बच जाएंगे? ओके, वेरी फाइन। अब आओ 90 में 6 कितने हैं? हाउ मेनी आर दे? आइए लिखिए, आप जल्दी चलिए और इसी फैक्ट को लिखिए। यदि मैं 6 करके गिनता, 90 बच्चों में 6 करके गिनता, 6 को 1 मान लेता, तब ऐसे कितने होते? 15। लेकिन यहाँ पर 1 कितने के बना? 6 का। मेरी बात, चलो 90 में मैं अब 7 करके निकाल रहा हूं तो ऐसे कितने बार आएंगे? अधिक। और 7 करके निकालेंगे तो क्या सब कि कुछ शेष बचे रहे? आइए अगर 7 को 13 बार निकालेंगे तो कुल कितनी हो जाएगी? 7 को 13 बार अपने आप से जोड़ा जाए तो कौन सी संख्या प्राप्त करेंगे? 91। तो आप तो 13 बार तो नहीं निकाल सकते हैं। तो आइए कौन 90 में मैं 7 करके निकालूं तो कितनी बार निकाल पाऊंगा? आइए लिखिए, हु विल राइट डाउन दिस फैक्ट? वेरी नाइस। 90 में कितने 7 और कुछ बच भी जाएगा? कितना 6। वेरी फाइन। तो आप बोलो कि 90 7 के 12 गुना से 6 अधिक है। 90 7 से 12 गुने से 6 अधिक है। अब चलिए 90 लिखिए। अब 90 में मैं 8 करके निकालूं तो कितने 8 और बचेंगे कि नहीं बचेंगे? आइए आप लोग लिखिए इस फैक्ट। वेरी फाइन। तो आप लोग 90 जो है 8 के 11 गुना से 2 अधिक है, माने 90 में 8 11 बार जोड़ा जाएगा फिर भी 2 बचा रहेगा। चलो बोलो 90 8 के 11 गुना से 2 अधिक है। चलिए अब 90 में मैं 9 करके निकाल लूं तो 90 में कितने 9? आइए लिख। आओ चल तुम लिखो। वेरी फाइन। कुछ नहीं बचा, यानी कि 90 में 9 का समूह बनाऊं तो कितने समूह बन पाएंगे? 10। कुछ भी बचेंगे नहीं ना। चलो अब 90 में मैं 10 को पता करना चाहता हूं। अब 90 में मैं 10 को पता करना चाहता हूं।
कौन लिखेगा? लिखो। हाँ बगल में 90 में 10 कितने हैं? हाउ मेनी टेंस आर देयर इन 90? 90 में 10 कितने हैं? 10 कितने हैं? चलो दूसरा कौन 90 आएगा? में 10 का निकालेंगे। बिटा दो गलत बना दे। वेरी गुड। चलिए अब सभी डेटा सामने आ गए। अब हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष लेंगे। हम लोग वी विल ड्रा सम कंक्लूजन फ्रॉम दिस फैक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रा सम कंक्लूजन फ्रॉम दिस मैथमेटिकल फैक्ट। मैं पूछ रहा हूं 90 में मैं एक एक करके निकाला तो कितने निकले? यहाँ कुछ शेष बचा? तो यानी कि 90 में मैं 2-2 करके निकाला तो क्या यहाँ कुछ शेष बचा? और 2-2 करके निकाला तो कितने ग्रुप बने? तो देखो एक जो है यहाँ पर 90 का क्या है? गुणनखंड है। 2 90 का गुणनखंड है, यानी कि 2-2 करके 90 में मैं निकालूं तो कुछ भी शेष नहीं। तो क्या 4 90 का गुणनखंड है? क्योंकि 4-4 कर निकालने के बाद शेष क्या बचाता है? क्या 5 90 का गुणनखंड है? क्या 6 90 का गुणनखंड है? क्या 7 90 का गुणनखंड है? क्योंकि 7-7 निकालने के बाद यहाँ पर शेष में कुछ न कुछ बच ही जाता है। क्या 8-8 करके निकालूं तो यहाँ शेष बच जा रहे हैं? इसलिए 8 90 का गुणनखंड है अथवा नहीं है? तो क्या 9 90 का गुणनखंड है? क्या 10 90 का गुणनखंड है? तब किसी संख्या का गुणनखंड जो होगा वो कैसी संख्या होगी? किसी संख्या का गुणनखंड एक वैसी संख्या होगी जिसे भाग देने पर वहां पर शेष नहीं बचता है। यदि 10 का गुणनखंड 5 है तो 10 में मैं 5-5 करके निकालूं तो कुछ भी बचेगा नहीं। यदि 10 का गुणनखंड 2 है तो मैं 2-2 करके निकालूं तो कुछ भी बचेगा। तो क्या 11 का 2 गुणनखंड है? क्यों नहीं है? कारण बताओ। 2 11 का गुणनखंड नहीं है, क्यों? हाँ बाबा बोलो। नहीं ऐसे 2-2 करके निकालूं तो क्या मेरी बानी? इस कारण 2 11 गुणनखंड आंसर। क्योंकि 11 में मैं 2-2 करके निकालूं तो यहाँ पर शेष क्या होता है? 1 बच जाता है। इस कारण 2 11 का गुणनखंड। चलो तुम लोग बोलो, क्या 3 13 का गुणनखंड है? क्यों नहीं है? हाँ 3 निकालने पर वेरी फाइन। अब बताओ क्या 12 का 4 गुणनखंड है? क्यों है? 4-4 करके निकालने पर कुछ भी शेष ऐसे आंसर देना है। फिर देखो क्या 18 का 7 जो है 18 का गुणनखंड है? क्यों नहीं है? 18 बार 7 18 का गुणनखंड है तो क्यों है? नहीं है तो क्यों नहीं है? कारण बताए। प्लीज टेल द रीजन why 7 is not factor of 17. Why we are not saying that 7 is the factor of 17? What's the reason behind it? बताओ। ये नहीं है। सुनो, अगर 12 का गुणनखंड अगर 5 है तो 12 में 5-5 कर निकालने के बाद कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। तो मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या 13 का एक गुणनखंड 5 है? नहीं तो क्यों नहीं? कौन बताएगा? 5 जो है 13 का गुणनखंड है कि नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं है? बताओ। क्योंकि 13 में 5-5 करके निकालेंगे 3 शेष बच जाएगा। यस, यही आंसर देना है। चलो छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं। क्या 2 18 का गुणनखंड है? क्यों है? चलो, क्या 3 18 का गुणनखंड है? क्यों है?
क्योंकि 18 में 3 कर निकालने पर कुछ शेष नहीं बचता। अगर 18 में 3 कर निकालने पर कुछ शेष अगर बच जाते तब 3 18 का गुणनखंड। चलो फिर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। क्या 32 का गुणनखंड 8 है, या क्या 8 32 का गुणनखंड है? क्यों? कारण बताओ। क्योंकि उसको पहाड़ा में क्या जाओ मेरी ताली लगाओ। तो आज का यह मॉर्निंग असेंबली जिस पर फोकस है गुणनखंड और गुणज पर, आज गुणनखंड पर यह सेकेंड असेंबली का यह दूसरा दिन हो रहा है। लगातार गुणनखंड और गुणज पर कम से कम 1 हफ्ता क्लास चलेगी। इसके विधिवत पक्ष को जानेंगे और सबसे बड़ा जानना है कि व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन, वेयर वी विल अप्लाई दिस कंसेप्ट इन आवर रियल लाइफ सिचुएशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैथमेटिक्स। सो आज का मॉर्निंग असेंबली यहीं पर समाप्त होती है, इस विश्वास के साथ कि गुणनखंड के बारे में जो समझ है आपके अंदर में विकसित हो रही है और पूर्ण रूप से विकसित होने में 2 रोज का समय लगेगा। फिर मैं लास्ट क्वेश्चन के साथ इसको ओवर कर रहा हूं। चलिए मुझे बताइए और कारण बताइएगा, क्या 5 20 का एक गुणनखंड है? यदि है तो क्यों है? कारण बताएं। कौन बताएगा? इधर आओ। क्या 5 20 का एक गुणनखंड है? यदि है तो उसके सपोर्ट में आप कारण दें। क्योंकि 5 कर निकाले तो पूरा निकल जाएगा। हाँ, वेरी फाइन, ताली बजाओ। इसी के साथ आज का मॉर्निंग असेंबली समाप्त होती है और इसके बाद आपको जो जनरल नॉलेज की आपकी जानकारी दी जाएगी।